तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर दौड़ते लोगों के बीच कबीर एक पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन पेड़ की छांव उस बारिश से बचाने के लिए काफी नहीं थी। तभी अचानक एक लड़की उसके पास आई और बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। कबीर कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया और बोली कि इतनी तेज बारिश में अकेले भीगना सही नहीं होता। उस छोटी सी बात ने उस पल को खास बना दिया। दोनों कुछ देर तक साथ खड़े रहे, फिर बातचीत शुरू हो गई। उसका नाम रिद्धिमा था। बारिश धीरे धीरे थम गई, लेकिन उनकी बातचीत खत्म नहीं हुई। दोनों साथ साथ थोड़ा आगे तक चले, जैसे वो रास्ता खत्म ही न हो। अगले दिन कबीर उसी जगह खड़ा था, शायद इस उम्मीद में कि वह फिर मिलेगी। और सच में वह आई। इस बार दोनों बिना किसी झिझक के बात करने लगे। धीरे धीरे यह मुलाकात रोज की आदत बन गई। कभी बारिश होती, कभी नहीं, लेकिन उनकी बातें हर दिन होती रहीं। रिद्धिमा बहुत सरल थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। वह अक्सर कहती कि जिंदगी को ज्यादा सोचने से बेहतर है उसे महसूस करना चाहिए। कबीर, जो पहले हर बात को लेकर गंभीर रहता था, अब उसके साथ हंसना सीख गया था। समय के साथ दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन उसकी गहराई बहुत थी। कबीर को अब हर दिन का इंतजार रहता था, सिर्फ इसलिए कि वह रिद्धिमा से मिल सके। एक दिन रिद्धिमा ने पूछा कि अगर कभी हम यूं ही मिलना बंद कर दे तो क्या होगा। कबीर ने हंसते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन उस दिन रिद्धिमा की मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ डर था। कुछ दिनों बाद रिद्धिमा का आना कम हो गया। वह पहले की तरह नहीं मिलती थी। कबीर को यह बदलाव परेशान करने लगा। उसने कई बार पूछा, लेकिन हर बार रिद्धिमा ने बात टाल दी। फिर एक दिन वह आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि उसे अब यहाँ से जाना होगा। उसके पिता का तबादला हो गया था और उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। यह सुनकर कबीर के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। उसने पूछा कि क्या वह वापस आएगी, और रिद्धिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि शायद नहीं। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ खड़े रहे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, और वही छतरी इस बार उनके बीच की खामोशी को ढक नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद वह चली गई। कबीर फिर उसी जगह जाता रहा, लेकिन अब वहां सिर्फ बारिश थी और यादें थी। वक्त बीतता गया, लेकिन हर बारिश उसे रिद्धिमा की याद दिलाती रही। कई साल बाद एक दिन फिर से बारिश हो रही थी। कबीर उसी जगह खड़ा था, जब अचानक उसके ऊपर किसी ने छतरी कर दी। उसने पलटकर देखा, रिद्धिमा थी। दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। रिद्धिमा अब पहले से बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही अपनापन था। कबीर ने पूछा कि वह कैसी है, और उसने कहा कि जिंदगी चल रही है। कुछ देर बाद दोनों फिर चुप हो गए। जाते जाते रिद्धिमा ने कहा कि अगर उस वक्त हम अपने दिल की सुन लेते तो शायद सब कुछ अलग होता। कबीर ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ पल वैसे ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, जैसे वो पहली बारिश थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। कबीर के दिल में अब एक सुकून था। उसने समझ लिया था कि हर प्यार का अंजाम साथ नहीं होता। कुछ प्यार बस एक छतरी की तरह होते हैं, जो कुछ पल के लिए हमें बारिश से बचा लेते हैं, लेकिन फिर हमें अकेला छोड़कर याद बन जाते हैं। सीख यही है कि जिंदगी में जो भी पल मिले, उन्हें पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि कुछ यादें ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।